महाधरना को सफल करने के लिए दूर दराज पूरा झारखंड का पूरे जिले से सेविका सहायिका बहने यहाँ धरना देने आई है। हमें अगर पेंशन नहीं देती है तो उनको पेंशन लेना पड़ेगा। टीचर ट्रेनिंग किया हुआ हम लोग ऐसे सरकार के लिए क्या है उसके हित में हम लोग वोट देंगे। जोहार, आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। यह न है एक समाचार बल्कि यह है जनता के विचार। अभी राजभवन के समक्ष मैं मौजूद हूँ और सबसे पहले विजुअल के माध्यम से हमारी आंगनबाड़ी भाई बहन जितने भी बहनें यहाँ आई है उनको आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर एकत्र हुई है। वेतनमान हो या पेंशन हो या फिर जेएसएससी द्वारा निकाला गया विज्ञापन हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक आक्रोश है, एक नाराजगी है इनके पास। हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह से इन्हें छला हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविका के कार्यों की बात करें तो शायद यह कार्य कोई नॉर्मल पर्सन ना कर सके, क्योंकि दूर दराज गांव इलाकों में लेकर जच्चा बच्चा हो, साफ सफाई हो, टीकाकरण हो, इन तमाम कार्यों को बड़ी लगन के साथ ये बहनें करती आ रही हैं। हम इनसे जुड़ते हैं। मैडम, आपका एड्रेस आगे आ जाएंगे। मैम, अगर हम आंगनबाड़ी सेविका की बात करें तो दूर दराज इलाकों में बिना कोई साधन के, जहाँ कोई जाना नहीं चाहते हैं, जच्चा बच्चा हो, टीकाकरण हो, हर तकलीफ में ये अपनी कार्य करते हैं, लेकिन सरकार इस तरह का रवैया उनके साथ अपना रही है। ना वेतन है, ना पेंशन है, ऐसा क्यों? मैडम, ऐसे आप जान ही रही है कि आज ये महाधरना को सफल करने के लिए दूर दराज पूरा झारखंड का पूरे जिले से सेविका सहायिका बहने यहाँ धरना देने आई है। इतनी चिलकती धूप में आप देख सकती हैं हमारा भीड़ क्या है। ये केवल टेलर है, मूवी अभी बाकी है। ये सरकार को सिर्फ टेलर दिखा रहे हैं। अगर सरकार ये टेलर देख के समझ जाती है कि पिक्चर अभी बाकी है तो उनको अभी से सतर्क होकर हमारी जो मांगे हैं, जो अभी तुरंत वो निकाले हैं सुपरवाइजर का बहाली, जिसमें हम लोग को आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को कोई भी उसमें आरक्षण नहीं दिया गया है, जबकि उनका वादा था कि हम जब भी महिला पर्यवेक्षिका को लेंगे तो उसमें 50% आरक्षण हमारी 10 साल जो सेविका कार्य कर चुकी है उसे देंगे। ये जेएसएससी का जो विज्ञापन निकला है उसमें समय सीमा को भी रखा गया, उम्र सीमा को भी रखा, जो कहीं ना कहीं 10 साल 15 साल से जो सेविका सेवा दे रही है उन्हें सरासर नकार दिया गया है। एकदम आप ये बात एकदम सही बोल रही हैं मैडम, क्योंकि देखिए हम खुद, मेरे 1985 डेट ऑफ बर्थ है और मैंने अभी 17 साल खून पसीना से अपना पूरा लाइफ आंगनबाड़ी में झोंक दिया, लेकिन अब मैं उस एग्जाम को नहीं दे पाऊंगी। कितना दुख की बात है। तो आप बता सकती है कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। वो मेरा बात नहीं है, पूरा 80,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का हित का बात है। आदिवासी दुनिया के दर्शकों को हम यह अपील करना चाहेंगे कि कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि आखिर इनकी सेवा का क्या फल इन्हें मिल रहा है। मैडम, अगर पेंशन नहीं तो फिर वोट भी नहीं, सरकार का हम लोग एक ही नारा है कि अगर सरकार पेंशन नहीं देती है आने वाले समय में घोर संकट में पड़ सकती है सरकार। पेंशन नहीं तो हमें अगर पेंशन नहीं देती है तो उनको टेंशन लेना पड़ेगा। और आज इतनी जो भारी संख्या में आप लोग आए हैं, पहले भी आए थे, आखिर कब तक इस तरह से लटकाया जाएगा? जब तक सरकार हम लोग को सारी मांग पूरा नहीं करती है हम लोग आते रहेंगे। और अभी आने वाला चुनाव में राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, दोनों को चुनौती से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब केंद्र सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी। आज सरकार का 9 साल पूरा होकर 10वां साल में प्रवेश किया, मात्र 1,500 रुपया हम लोग को बढ़ाई है। अगर आप उसको काउंटिंग कीजिएगा तो 100 रुपया भी नहीं हो रहा है साल का, 2 साल का। इसीलिए सरकार सतर्क हो जाए। केंद्र में भी हम लोग 4 तारीख को धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे करके आए हैं और अभी लगातार हम लोग दिसंबर में फिर, आज का अगर टेलर सरकार देख लेती है, अगर समझ में उनको आता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग दिसंबर में इससे भी बड़ा संख्या में आएंगे और हड़ताल का घोषणा इसी मंच से हम लोग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि केंद्र से भी नाराजगी है तो राज्य सरकार से भी नाराजगी है। हम और भी बहनों से जुड़ते हैं। मैडम, दिल्ली तक भी आप लोग गई हैं अपनी बात लेकर के, क्या कुछ वहाँ से आश्वासन मिला?
अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है मैडम। जहाँ तक हम लोग कर रहे हैं, जितना हम लोग काम करते हैं, अगर उस तरह से देखा जाए तो 50,000 रुपया हम लोग का मानदेय भी कम पड़ जाता है। क्योंकि जब हम लोग इतना काम करते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में शुरू होता है, जब उनका भ्रूण शुरू होता है, तब से लेकर के उसका देखभाल रक्षा करते 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 5-6 साल तक के बच्चों को हम लोग देखते हैं, उसका घर जाकर देखते हैं, उसको सरकारी ये हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, उसको सरकारी से लाभ दिलवाते हैं। और हम लोग जब फर्स्ट डिलीवरी होता है उसमें 5,000 रुपए उसको दिलवाते हैं, सेकंड डिलीवरी में 6,000 रुपए दिलवाते हैं। हम लोग जितना काम करते हैं मैडम, हम लोगों को सरकार एक लॉलीपॉप थमा करके और दे दी है कि आप लोग लॉलीपॉप लेकर के और घूमते रहिए, कुछ भी नहीं होने जा रहा। आज नई नई लड़कियां जो अभी पढ़कर निकली हैं, वो अभी महिला पर्यवेक्षिका बन जाएंगी। और हम लोग जो 10 साल से एमए किए हुए इंजीनियरिंग किए हुए हैं, मैम ये क्या बोलते हैं, ये टीचर ट्रेनिंग किए हुए, आज हम लोग बैठकर सबका मुंह देखते हैं और हम लोग का एज क्रॉस हो रहा है। हम लोग को ये महिला पर्यवेक्षिका में कोई भी प्रमोशन नहीं है। हम लोग ऐसे सरकार के लिए क्या है, उसके हित में हम लोग वोट देंगे। अगर हम लोग करके बैठी हुई है, अगर हम लोग इतनी महिलाएं एमए करके बैठी हुई, अगर हम लोग सरकार को कुर्सी पे बैठाना जानते हैं तो हमारी महिलाएं उसको उतारना भी जानते हैं। जी, हम इन बहनों के बातों से इनके दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पीड़ा में है और कितने तकलीफ से आज झारखंड, बिहार सब जगह से बहनें एकत्र हुई है, सिर्फ और सिर्फ अपने मांग को लेकर के, जो नहीं सुना जा रहा है। एक महिला एक परिवार को तो पालती है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका पूरे समाज की सेवा करती है, उन्हें पालती है। इस तरह से सेवा देने के बाद आखिर इन्हें किस तरह से तुच्छ समझा जा रहा है और नकारा जा रहा है, ये आपके सामने है। हम एक और दीदी से जुड़ा जाए। दीदी, अब अच्छा, ये कुछ बोलना चाहती है? जी मैडम। कहने का मतलब ये है, एक एक करके बोलिए। जिस तरह से पेट में पलता है बच्चा, गर्भ रहता है 2 माह से, और बच्चे को, माँ को हम लोग टीकाकरण करवाते हैं, इस बच्चे इशू होते हैं, उसके बाद उसका देखभाल करते हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक हम लोग देखभाल करते हैं बच्चे को। और हम लोग को प्रोत्साहन राशि जो मिलना था, आप लोग की देखभाल कौन करेगा? है आप लोग की देखभाल तो सरकार को करना चाहिए, सरकार करेगी हम लोग का देखभाल। आप ही लोग का शोषण हो रहा है क्या? हम लोग के ऊपर बहुत शोषण हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि किसी भी रूप में हम लोग को मानदेय बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग बाल बच्चे को बढ़िया से पाल सके और खिला पिला सके। जिस तरह से सरकारी टीचर के बच्चे लोग खाते पीते हैं और बढ़िया से बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, और हम लोग के बच्चे जो है सो सरकारी स्कूल जाते हैं, फिर भी हम लोग के बच्चे, ये बात यहाँ पे विचारशील है कि यहाँ जितनी बहनें आई हैं, एमए बीए सभी शिक्षित है, इसके बावजूद ये हाल है। एक और महिला से जुड़ेंगे। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी संख्या में आज लोग आप यहाँ पे आए हैं। मैं संयुक्त संघर्ष मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी कि सरकार हम लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित करे, सेविका को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित करे और सहायिका को तृतीय वर्गीय। हम लोगों का कहना है कि हम लोगों को प्रमोशन चाहिए, वरीयता के आधार पर हम लोगों को सुपरवाइजर में प्रमोशन चाहिए, हमें मानदेय नहीं वेतनमान चाहिए। तो ये इतने साल काम करने के बाद भी आप लोगों को आश्वासन ही मिल रहा है? क्यों? इतने साल क्या, हम लोगों को ये विभाग 2 अक्टूबर 1975 से लागू हुआ है, आज 19वां साल हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार हम लोगों को मात्र 5,000 रुपया दे रही है और केंद्र सरकार 4,500 रुपया दे रही है। क्या इतने पैसे में हम लोग घर परिवार चला सकते हैं? महंगाई आसमान छू रही है और इनका वेतनमान आप सुनिएगा तो आपको भी आश्चर्य होगा, महज 9,000 रुपए, उसमें कुछ पैसे केंद्र से आते हैं और कुछ राज्य से। मैडम, यहाँ आइएगा। आप एक गृहिणी है, पूरे घर चला रही है और 9,000 में कैसे समेटती है मैडम सारा कुछ, पढ़ाई, बच्चे का खर्च? बहुत मुश्किल होता है मैडम, बच्चों का पढ़ाई, घर देखना, बीमारी देखना, और सरकार मतलब हम सभी का सहायिका बहनों पे ध्यान नहीं देती है। एक हम लोग में देहाती कहावत है ना, कान बहर पीट गए, ठीक है, वो कहावत यहाँ चरितार्थ हो रहा है एकदम 100% सही, कि सरकार बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ दे देती है, फिर कान बंद करके एकदम आराम से सो जाती है कि नहीं अब तो हम दे दिए, अब तो ये हमारे पीछे घूमेंगी, और उसके बदले अनेक क्या हजार काम लेती हैं। हम लोग का मेन आक्रोश है कि हमारा नियमावली तैयार कर दे, उसमें
जो हमारा 9 सूत्री मांग है उसको पूरा कर दे। और से अभी महिला परिनिष्ठा की जो बहाली निकली है उसमें उम्र सीमा का मतलब जो बाध्यता है उसको खत्म करके उसमें मतलब सेविका को प्रमोशन करने का वो जो वैकेंसी निकाली है, सरकार को इस मीडिया के माध्यम से मैं आह्वान करती हूँ और मैं मतलब सरकार तक आवाज पहुंचाना चाहती हूँ, वो जो वैकेंसी निकाली है उसको अभी के अभी रद्द किया जाए, ताकि हम जो बहनें 20 साल 25 साल 30 साल से काम कर रही हैं उनको एक मौका दिया जाए, ताकि वो भी एक प्रोन्नति लेकर के अपने आप को उस पद पे विराजमान सके, अपने आप को गौरवान्वित कर सके। अभी तक कोई नेता विधायक मंत्री मिलने आए हैं क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं। अभी हम लोग जब तक हमारे राजभवन से कोई नहीं आ जाते हम लोग इस धरना से नहीं हटेंगे जब तक कि हमारी मांग को मान नहीं लेते हैं। जी, इस बात को आप जरूर सोचिए कि इन महिलाओं के पीछे इनका पूरा परिवार है, महज ये अकेले यहाँ नहीं खड़ी हैं, इनके कंधों पे परिवार के भरण पोषण का भी जिम्मेदारी है। हम आगे देखेंगे एक बार विजुअल के माध्यम से कि कितनी बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविका बहनें आज यहाँ पे एकत्र हुई है और यह सिर्फ अपनी मांगों को लेकर, चाहे वो केंद्र से हो या राज्य से हो, इन्हें जिस तरह से नकारा जा रहा है, इन्हें जिस तरह से दुत्कारा जा रहा है, कहीं ना कहीं हम यह बात समझ सकते हैं कि इनकी पीड़ा क्या है। एक और बहनें हमारे साथ है। जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? हम गोड्डा जिला की बहरवा प्रखंड की अध्यक्ष जानकी सिंह हमारा नाम है। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सरकार हम लोगों के साथ जो धोखाधड़ी कर रहे हैं वो धोखाधड़ी अब नहीं चलेंगे, क्योंकि हम लोग भी बहना जग गए हैं। सरकार याद करे उस समय को, जिस समय की हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे और आके हम लोगों के साथ जो वादे खिलाफी कर रहे हैं, वो वादा करके हम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो तो नहीं चलेगा। क्योंकि हम लोग बहनें भी अब लोग जागरूक हैं और हम लोग का जो मानदेय के लिए झुंझुना बजा के दिए हैं वो झुंझुना अब नहीं चलेगा। हम लोगों का हर हाल में 24,000 करना होगा सरकार को अपना मानदेय। और उसके बाद जो है सो हम लोगों, क्योंकि हम लोग एक महिला होते हुए अपना घर छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के 24 घंटे दिन रात सरकार की सेवा में लगे रहते हैं, चाहे वो गिरी फरमान का काम हो, चाहे BLO का काम हो, चाहे और जी, तो इनके द्वारा किए गए कार्यों का हमें पता है, लेकिन एक बार यहाँ पे चेहरे को मैं दिखाना चाहूंगी, कितने मायूस है कि हर उम्र की महिलाएं आज यहाँ पे आई हुई है, अपने घर परिवार को छोड़ करके बिहार झारखंड के हर जिले से आज यहाँ पे पहुंची हुई है, सरकार से लगातार मांग कर रही है। जहाँ एक और इन्हें 24,000 देने की बात कही गई थी, वहाँ महज 9,000 में ही गुजारा करना पड़ रहा है। साथ ही साथ पेंशन की भी आश्वासन इन्हें दी गई थी जो नहीं मिली है। उसके बाद या एक वेतनमान की भी मांग को लेकर के 9 सूत्री मांग भी इनकी जो पाइपलाइन में है वो है। अब देखना है कि इनकी मांगे कब पूरी होती है। मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया।